पिलर नंबर 764 पर मैं इनको टीकरी बॉर्डर पर 4 लाख किसान गिनवा दूंगा। अगर मैं 4 लाख किसान नहीं गिनवा पाया ना, मैं अपना नाम बदल लूंगा। अगर मैं नहीं गिनवा पाया तो मैं अपना नाम बदलूंगा और गिनवा दूं तो मैं उनको चैलेंज देता हूं पत्रकारिता छोड़ दे। भाई देखो, कुछ तो गलती से पत्रकार बन गए, उनको पत्रकार ना हो सके किसी क्लब में डांस करने, क्योंकि वैसे वो नाच के दिखाते हैं। द कंटाप ये पहले ही दिन से मैंने देखा था, दूसरा दिन था आंदोलन का जब मैंने इस चैनल को यहां देखा था। किसान इतना अड़ियल है कि जब बारिश आती है, जब भी किसान इतना अड़ियल रवैया अपनाता है कि बारिश में ही खेतों में रहता है। तो इन तक क्या बात करनी है, तो बीजेपी का चैनल है भाई पूरी तरीके से। क्या कहते हैं, पूछता है भारत टिकरी बॉर्डर खाली हो गया। कहां से खाली हो गया? आप दिखाओ कितने लोग हैं, उनसे गिने नहीं जाएंगे इतनी पब्लिक, इतने यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मैं फिर एक बार वही बात कहूंगा कि किसान आंदोलन में हूं और किसानों का आंदोलन लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुका है, यानी 100 दिन यानी शतक लगा चुका है। 106 दिन हो गए किसानों के आंदोलन को, लेकिन आज तक ये 3 काले कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन उस कानूनों पे बात हुई है 11 बार, लेकिन कोई रिजल्ट या कोई परिणाम नहीं निकल पाए हैं। सरकार भी अपने अडिग रवैये पे काबिज है, वो भी सरकार इनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। खैर, आज किसानों के मुद्दे पे हम लोग ने बहुत बातें की है, लेकिन आज बात करेंगे मेन मीडिया की, यानी मुख्य धारा की जो मेन मीडिया है, यानी तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल भी हैं कई, जो राष्ट्र की बातें करते हैं। हर रोज़ आप शाम को 5 से 6 बजे या 8 बजे 10 बजे प्राइम शो देखते होंगे, जिसमें देश के तमाम मुद्दे पे बहस होती होगी। लेकिन आजकल किसान आंदोलन पे कोई बहस नहीं होती है। मैं भी बहुत दिनों से, मैं भी इस फील्ड का हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ। वो पत्रकार नहीं हूँ जो बड़े होते हैं या जिनको आप बराबर देखते हैं, लेकिन मैं भी नज़र रखता हूँ कि क्या पता कहीं किसी टीवी चैनल पे किसानों के बारे में बात करते हुए कोई पत्रकार, कोई एंकर, बढ़िया एंकर जो होते हैं अपने आप को, वो नज़र आ जाए, लेकिन मुझे भी नहीं आते हैं। तो खैर, आज इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि ये मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कई टैग लगे हैं, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया। हमें भी इसका शिकार होना पड़ता है। कई बार हमें भी झड़प सुननी पड़ती है कि आप भी कहीं गोदी मीडिया तो नहीं है। लेकिन आज उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। पहले तो आप बताइए, मेन मीडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो राम राम भाई, सारे भाई है ना, जय जवान जय किसान। यार मेन मीडिया तो रही को नहीं रही, और किसाना की तो कौन सी मीडिया? किसाना के तो ये भाई हैं जो आपस में बैठे मामे IT सैला कितना मीडिया में कहाँ दिखाते। अब इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे, क्या बंगाल में? ऐसा लग रहा है बीजेपी नहीं, मीडिया इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पे। मीडिया दिखा रही है, किसानों के बारे में कोई दिखाई नहीं रहा, और जो भी दिखाते हैं सब कुछ झूठ दिखाते हैं। बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया। वो क्या कहते हैं, पूछता है भारत टिकरी बॉर्डर खाली हो गया। कहाँ से खाली हो गया? आप दिखाओ कितने लोग हैं, उनसे गिने नहीं जाएंगे इतनी पब्लिक, इतने यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ठीक है, कौन एंकर अच्छा लगते हैं आपको? भाई नेशनल मीडिया में तो सारे रामखोर है। बस हमने एक न्यूज़ 24 है जो संदीप चौधरी है, उसकी न्यूज़ बढ़िया दिखाता है। वो किसानों के लिए दिखाता है, बाइट भी लेता है, सब कुछ करता है, उसको हम पसंद करते हैं थोड़ा। आज लगभग सभी चैनलों के बारे में बात करेंगे, उनके एंकर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबकी नज़र होती है मेन मीडिया की तरफ। आप बताइए, जी न्यूज़ के नकली आदमी भाई, नकली मीडिया में क्या जिक्र करना है भाई, उन तक भ्रष्ट आदमी। क्योंकि जो जी न्यूज़ का यो है ना, तो चला रहा है इसने, ये खुद बीजेपी का सांसद है यार। तो इन तक क्या बात करनी है, तो बीजेपी का चैनल है भाई पूरी तरीके से। शुरुआत अगर किसी की हुई थी किसानों को खालिस्तानी बोलने की, वो शायद 2 ही चैनल ने शुरू की थी, एक जी न्यूज़ और एक रिपब्लिक भारत ने। तो सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार हैं, क्या कहेंगे? भाई मैं तो उन्हें पत्रकार मानता ही नहीं, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो देश का स्तंभ बोला जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है। पत्रकार का काम होता है कि देश के लिए अच्छा दिखाना, ठीक है, जिससे लोगों में अपना बराबर, सबको बराबर का हक हो, मुद्दे उठाने के, ठीक है, समाज के मुद्दे उठाने के, लोगों की जो शिक्षा के मुद्दे उठाने के, या लोगों के जो उनको जरूरतमंद मुद्दे सरकार तक पहुँचाने का काम मीडिया का होता है। लेकिन मीडिया तो आज बिल्कुल बिक चुका है उनका। मैं क्या कहूँगा, उनको तो एक तरीके से वो पैसे के गुलाम हो चुका है पूरी तरीके से मीडिया आज के टाइम पे। मैं आज तक के लिए बात करूंगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिख रहा था कि किसान एकदम अड़ियल हो गए हैं अपने, मतलब वो अपने मांगों से 1 इंच हट नहीं रहे, मतलब अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, क्या सही बात है? आज तक जो चैनल दिखा रहे हैं, देखो, सबसे पहली बात तो किसान अड़ियल कब नहीं था। किसान इतना अड़ियल है कि जब बारिश आती है, जब भी किसान इतना अड़ियल रवैया अपनाता है कि बारिश में ही खेतों में रहता है, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ओलावृष्टि हो, कुछ भी हो, इतना अड़ियल है वो। इतने पानी में वो अपनी खेतों में ही रहता है। तो आप किस अड़ियल रवैये की बात कर रहे हो?
किसान इतना अड़ियल है, और इतने ही अड़ियल है जितना भगत सिंह सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी थे, उतना ही अड़ियल है किसान जितना हमारे दादा छोटू राम जी से। और अपने हक की लड़ाई के लिए अड़ियल होना जरूरी है। अगर दादा छोटू राम शहीद भगत सिंह जी अगर ये अड़ियल रवैया अपना नहीं अपनाते तो चरखे से आजादी नहीं आती। रोहित सरदाना, आप शायद हरियाणा से हैं, रोहित सरदाना भी वहीं से आते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो, मैं तो ये कहूंगा, जितने भी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जो लोकल चैनल हैं, जो छोटे छोटे चैनल है, जैसे आपका है द कंटाप, ये पहले ही दिन से मैंने देखा था, दूसरा दिन था आंदोलन का जब मैंने इस चैनल को यहाँ देखा था, और ये लगातार यहीं पे रहा है, ये मतलब किसानों की कवरेज देता रहा है। जो ये बड़े चैनल है, जी न्यूज़ हो गए, आज तक हो गए, और भी काफ़ी चैनल्स हैं, ये सब बिक चुके हैं। ये गोदी मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ होता है, मेरा मानना ये चौथा स्तंभ गिर चुका है। अगर देश की कोई अर्थव्यवस्था को एक जगह पे रोकने वाला था, मतलब गिरने से बचाने वाला था, तो वो था किसान। और किसान की वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो इतनी गिरी नहीं। आप किसी भी चीज में जाकर देख लो, सबकी जो इकोनॉमी है वो डाउन हुई है, लेकिन जो किसानों की इकोनॉमी थी वो डाउन नहीं। और यही कारण है कि जो ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, इस कृषि क्षेत्र में आना चाहते हैं ताकि इसका वो लाभ उठा सके और गरीब आदमी का तेल निकाल सके। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप हो गए, रोहित सरडाना हो गए, ये तो बस बढ़िया मेकअप लगा के ट्रैक्टर पे बैठ के कवरेज दे देंगे। इन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है कि क्या सच्ची बात है, क्या झूठी बात। जो इनको इनके आका बोलेंगे करने के लिए वो करेंगे। इनका काम है बस झूठी पत्रकारिता दिखाना, इनका काम है बस झूठ दिखाना, बस बीजेपी की तारीफ करना। और जो भी लोग हैं वो आतंकवादी है इनके लिए। ये कितने किसान, 2 लाख बैठे हुए हैं यहाँ, कम से कम टिकरी बॉर्डर पर 4 से 5 लाख किसान बैठे होंगे। मैं जी न्यूज, रोहित सरडाना हो गया, ये ओम कश्यप, ये मैं तो इनके नाम भी भूल गया, क्यों इनके इतने गंदे आदमी है ये पत्रकार। मेरे को शर्म आती है, इनके पत्रकार भी है ये। मैं इनको कहना चाहूंगा, यहाँ आगे दिखा दो पिलर नंबर 764 पर, मैं इनको टीकरी बॉर्डर पर 4 लाख किसान गिनवा दूंगा। अगर मैं 4 लाख किसान नहीं गिनवा पाया ना, मैं अपना नाम बदल लूंगा। अगर मैं नहीं गिनवा पाया तो मैं अपना नाम बदलूंगा और गिनवा दूं तो मैं उनको चैलेंज देता हूं, पत्रकारिता छोड़ दे। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे आप बोल रहे थे, रिपब्लिक टीवी जानते हैं? बोलो रिपब्लिक टीवी का नाम सुने हैं? ना, कोई सुना आपने? क्या? अच्छा चलो भाई, बात पे रह गए तो अड़ियल रवैया वाली जो बात कर रहा था ना, हमारे तो बाप दादा भी अड़ियल रहे थे। अगर वो अड़ियल ना होते तो ये देश आजाद नहीं होना था। हमने 6 लाख से ज्यादा हमारे बाप पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, जब जाके देश शहीद हुआ है। ये जो शहीदों की वजह से आजाद हुआ है, नहीं तो आज तक गुलामी के ढोते रहते हम। आऊँगा मैं आप दोनों से एक बार और बात करूँगा। चाचा से बात करूँ। चाचा, मीडिया को आज कैसे देखते हैं आप? मीडिया में बात ऐसे देखते हैं कि जी तकरीबन हमारा जी नहीं करता, टेलीविज़न को बंद करना जरूर पड़ता है। क्यों? कोई भी सच्चाई हिंदुस्तान की मीडिया ने दिखानी बंद कर दी। इन 6 साल हो लिए जो ये मोदी राज आया है ना, इसके अंदर मीडिया, बेगिर मीडिया सारी उसके अंडर में आ गई। एक 2 चैनल है वो सच्चाई दिखाता है, उससे किसान का पेटा भर जाए, पब्लिक का पेटा भर जाए। रवीश कुमार को काफ़ी लोग आलोचना भी करते हैं, सराहा भी जाता है। आप उनके बारे में? रवीश कुमार कौन सा चैनल है? एनडीटीवी? नहीं, एनडीटीवी वैसे ठीक है, पर संदीप चौधरी ज़्यादा अच्छा उससे। बाकी चैनल सब खत्म हो रहे हैं। जी न्यूज़ है हरियाणा का, वो भी नहीं है। सब कुछ फैल हो रहा है। मैंने देखता हूँ, मैं वो सरकार की तरफदारी करते हैं। सारी जो चैनल सारे अडानी ने खरीद रखे हैं। अडानी सिवाय कोई भी चैनल दूसरा नहीं बोल सकता। ये गुजरात के अंदर, बंगाल के अंदर कल अच्छा होया, दीदी पर पैर रख के उसको धक्का दिया, उसको चोट लगी, पैर कुचल गया। तो मीडिया थी जो उस बात को घोड़ रही थी कल। नहीं, जो मंदिर के स्तंभ थे ना, उसका दरवाजा लग गया और दीदी गिर गई। अरे माँ बहन चोर क्यों इस बात को घोड़ रहे, सच्चाई को घोड़ रहे? ये मीडिया जितनी है ना, ये देश का नाश करेगी और इस देश को बर्बाद करेगी। इस देश में क्रांति आओगी। ये मोदी की भूल है। जिस तबका में ये बैठा है, लाहौर से देगा, और जितना एरिया ये है दिल्ली के आसपास, सारा ऐसा एरिया है, ये कभी किसी से दबा नहीं। और यहाँ के इसके पंगा ले लिया मोदी ने, और इस पंगे में ये फैल है। अब इसकी चाल और नहीं है। इसकी चाल क्या है? शिक्षा प्रणाली बदलना, और जितनी बॉर्डर पर फौज है, दिल्ली पुलिस बैठी है, इसको बदलना। ये RSS के जवान तैयार करेगा 8 साल 9 साल में, और इसको बदलेगा, अपने जवान तैयार करेगा। अब कोई आंदोलन ना करे, कोई दिल्ली में ना घुसे। इसकी बड़ी चाल है। इस देश को डिक्टेटरशिप करने की चाल है।
अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत में डेली का शो है, पूछता है भारत, कैसा लगता है? वो पूछता है भारत, वो बस ड्रग्स की इन्हीं सब चीजों की बातें कर सकता है। वो किसानों के हित की बात नहीं कर सकता, वो देश के हित की बात नहीं कर सकता। वो पत्रकारिता बस चाटुकार पत्रकारिता कर दी है उसने कि जो मोदी बोलेगा, जो उनके आला कमान बोलेंगे, बस वही बोलेगा वो। चित्रा त्रिपाठी, भाई वो जो ओम कश्यप के साथ में रहती है जो, वो भाई देखो कुछ तो गलती से पत्रकार बन गए, उनको पत्रकार ना हो सके किसी क्लब में डांस करने, क्योंकि वैसे वो नाच के दिखाते हैं, कभी आज वो देखो तो कभी बाहर नहीं निकलते सी, कभी अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलते, वहीं पे वो बैठ के बात करते हैं। उनको पत्रकार के जो पत्रकार होते हैं वो घूम गए अपनी ग्राउंड पे सच्चाई दिखा रहे, जैसे आप जैसे यूट्यूबर है, चैनल वाले भाई हैं, वो सच्चाई दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं पत्रकार ही नहीं मानता भाई। पूछता भारत की बता रहा है। हाँ पूछता चैनल था वो, रिपब्लिक भारत, पूछता भारत है। उसकी तो यार चैट सारी दुनिया का आगार ही है, सबसे बड़ा दल्ला, सबसे बड़ा बिकाऊ मिला हो। उन्हें 1 साल तक एक ही रो मर गया, उसकी खबर दिखाया गया हो। आज 4 महीने हो गए, 300 के पास से आदत चली गई किसानों की, एक बार भी उसने दिखाई, उन्हें समझ में आई। पूछता है भारत, पूछता है, उसकी बाण कहते थे, के पूछता है भारत, यार दिखाना है के है भारत में, असली चीज तो वो दिखाई नहीं रहा। सबसे गंदा, सबसे जो कहते हैं ना, गाली तो नहीं निकालना चाहूंगा, वो चैनल है वो सिर्फ टीआरपी और इसका गुलाम है मोदी का, और कुछ नहीं है। ये श्वेता सिंह कैसे लगता है? यार किस किस के नाम ले तू, हमने तो उनके नाम लेने साला नू लाकर गाली दे अपना अपने, इतने गंदे आदमी हैं ये। कदे किसाना की तो आवाज नहीं उठाई, इनकी मतलब सब अपना टीआरपी था, अपना घर बनता है, जो इनके आका इनको आदेश देंगे वही ये काम करेंगे, जैसे वो बीन बजाएंगे ये वैसा ही नाच दिखाएंगे। सीधी बात ये है भाई। बंगाल चुनाव पे, क्योंकि हम लोग यूथ हैं और ज्यादातर युवाओं को भ्रमित किया जाता है, बंगाल चुनाव पे क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई बंगाल चुनाव का संदेश पहुंचावांगे। बंगाल चुनाव का संदेश ऐसा भाई, जैसे भी हमारी जत्थेबंदी आदेश करेगी, यहाँ से खूब युवा तैयार श्यार होके किसानों के लिए और बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए बंगाल जाएगा। और दूसरी बात है, उन्होंने वो ला दिया वहाँ पे सीएम उम्मीदवार, क्या नाम है उसका, मिथुन चक्रवर्ती, वो खुद ही बोल रहा मैं कोबरा हूँ। अरे ये कोबरा और आ गया, पहले उसमें चोर चोर कम थे, ठग बैठे थे, ये भी और आ गया, कितने जीत जाएगी भाई में। उनका पूरा बहिष्कार होगा और किसान उनका समर्थक नहीं करेगा, किसान करेगा बंगाल की जनता का समर्थन। रोजगार सारे देख ले, और सारे ये नौजवान है, कैमरा घुमा ले, सारे बेरोजगार हैं भाई। 2 करोड़ रोजगार हमने तो देखे ना भाई। हमारा तो ऐसा हरियाणा में देख वो है सिस्टम, फार्म वगैरह भी और ले लें भाई, नौकरी वैकेंसी निकालते नहीं, कति बेरोजगार हो रहे हैं भाई, सारे के सारे पढ़े लिखे भाई, पूरा सड़क भटकने लग रहे। ये अच्छी चीज़ है कि युवाओं को कहा जाता है कि हमेशा मतलब घूमने वाले कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन आंदोलन संभाल रहे हैं आप लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो संदेश यही है, युवा है ना, जो हमने जो सीखा है वो अपने दादाओं से सीखा, अपने परदादाओं से सीखा है। ये सारा जो संस्कार होते हैं ना, ये दादा परदादा ये जीन से आते हैं। हम उन्होंने शुरू से ही हम किसानों के साथ रहे हैं, हमने किसानी खुद करी है। दादा के साथ घूमने जाते थे खेतों में, ज्वार काटना, बहुत सारे काम हमने खुद करे हैं। तो युवाओं को मैं ये संदेश दूंगा कि तुम्हारे बाप दादा ने ना, कुछ युवा हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गुड़गांव जाके वो नौकरी कर रहे हैं, उन युवाओं को मैं संदेश दूंगा कि अपना जमीर मत खो। तुम्हारे बाप दादा ने खेती करके, तुम्हारे बाप दादा ने खेती करके तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम पढ़ लिख सको और आज कहीं नौकरी कर सको। आज तुम वही नौकरी कर कर अपने बाप परदादा के जो संस्कार भूल गए हो, किसानों के हित की बात करना भूल गए हो, तो थू ऐसी नौकरी पर। मैं खुद एक गुड़गांव एमएनसी में काम करता था, लेकिन किसान आंदोलन चल रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आ जाओ, मैं कहा नहीं भाई, मैं आंदोलन के बाद आऊंगा। तो मैंने उस नौकरी को लात मार दी। लात क्यों मार दी? क्योंकि मेरे बाप दादा ने अपने खेती करके मेरे को इस काबिल बनाया था कि मैं पढ़ूं लिखूं और आज नौकरी कर सकूं। और आज मेरे उन्हीं बाप दादाओं को मेरी जरूरत है, आज उन्हीं के साथ खड़ा हूं। और मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहता हूं, यही समय है, यही समय है, अपने बाप दादा, अपने किसानों के साथ खड़े हो जाओ, अपने जमीर के साथ खड़े हो जाओ। तो ये हमारे साथ कुछ यूथ थे। और मैं एक चलते चलते एक बात बता दूं, चटगांव आंदोलन आपको याद होगा, उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं ने भाग लिया था। और ये युवा शक्ति, युवा ही होता है कि जिसके पास जोश जुनून होते हैं, बदलने की ताकत होती है। वो कहते हैं हवाओं को की रुख को भी बदल देते हैं। तो ये यूथ हैं जो इनके पास हौसले हैं बदलने का। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि बड़े बड़े स्टार जो बनते हैं, या बड़े बड़े आप ऐसी गाड़ियों में घूमते हुए लोगों को देखते होंगे, वो युवाओं के ही पसंद होते हैं। जो युवा जिसको पसंद करता है वो रातों रात स्टार बन जाता है। लेकिन जब नापसंद करना भी अगर शुरू कर दे तो खाक में भी मिलना कोई देरी नहीं होती है और मिल जाता है लोग। तो खैर, आप देखते रहिए दी कंटाप चैनल, और हम आप तक किसान से जुड़े या देश से हर समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। आपका योगदान बस इतना हो,
हमारे साथ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम सच्चाई के साथ खड़े होते नजर आएं और सच आपको दिखाने में सफल रहें।